नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर एसेट्स को बेच रहा है जो भी ज़्यादा पैसा दे देगा। यानी कि पाकिस्तान के पास अब पैसे नहीं बचे हैं और वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें हैं बैंकों के बाहर, जहाँ पर लोग पैसा निकालने के लिए खड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान ने बोल दिया कि पैसे आप बैंकों से निकाल नहीं सकते। और दूसरी तरफ भारत राइज कर रहा है। अब पाकिस्तान ऑलरेडी डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो चुका है पूरी दुनिया में, कोई इसके साथ नहीं खड़ा। लेकिन मेरी भी एक सलाह है पाकिस्तान को, भाई आपको देखिए, मैं आप दिखाता हूं, मैंने ट्वीट भी किया था इसके ऊपर कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चाहिए कि आपको चीन, सऊदी अरेबिया, अमेरिका सब ने धिक्कार दिया, कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा, यूनाइटेड नेशंस भी नहीं खड़ा। अगर आप चाहते हैं कि युद्ध रुके, आप भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास, आप हमारे पास बहुत दल्ले हैं आपके फेवर करने वाले, जैसे कपिल सिब्बल है, आप उसको एम्प्लॉय कर सकते हैं। फीस ज़्यादा नहीं है, 2-4-5 करोड़ रुपए लेता है वो सिर्फ एक हेयरिंग के। आप उसको एम्प्लॉय कर दीजिए, वो पहली सिटिंग में वो आपको स्टे ऑर्डर दिला देगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि भाई पाकिस्तान के ऊपर आप युद्ध नहीं कर सकते, आपको हमारा सुप्रीम कोर्ट ही बचाएगा। पहली बात तो ये एक सलाह है। और दूसरा दोस्तों, मैंने सुना है कि जो पाकिस्तानी है उन्होंने कॉफ़ी पीनी शुरू कर दी एक नए अंदाज से। अब मैं दिखाता हूं आपको, आपने अमेरिकन कॉफ़ी देखी होगी, ये ऊपर जो दी है वो है अमेरिकन कॉफ़ी और नीचे है कॉफ़ी जो पाकिस्तानी पी रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास पानी नहीं रहा तो बेचारे पाउडर ही खा रहे हैं कॉफ़ी का। तो ये पाकिस्तान की हालत है। अब आते हैं पाकिस्तान की वो ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर कि पाकिस्तान इज ऑन द एज ऑफ टोटल कोलैप्स। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक कंट्री ऐसा है नापाक जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, जिसको ये बोलते हैं हमारे पास आतम क्या बोलते हैं, आतम बम्स हैं। ये जो बम्स हैं इनके पास, ये अब बेच रहे हैं। एंड बेच किसके लिए रहे हैं कि भाई हमें कैश मिल जाएगा, कैश से हम खाना खरीद लेंगे, इवन की पानी भी खरीद लेंगे। डेस्परेट मूव है, डेंजरस मूव है, क्योंकि इस्लामाबाद ने प्लान कर लिया कि जो चाइनीज मेड न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, यस यू हर्ड दैट राइट, चाइनीज न्यूक्लियर वॉर हेड्स, ये बेचने के लिए इन्होंने मार्केट में गुहार लगा दी, जिसको खरीदना है आप खरीद लीजिए। अब किसको अप्रोच किया है? ईरान को, तुर्की को और तालिबान को, 3 कंट्रीज को। और ये जो ऐसी चीज है जिसके बारे में ग्लोबल मीडिया बात ही नहीं करता डर के मारे। आज की जो स्टोरी जो मैं डिक्लेयर कर रहा हूं आपके साथ, ये एक्सप्लोजिव नहीं, ये रेडियो एक्टिव है। एंड इट्स अ वार्निंग साइट फॉर इंडिया ऑल्सो, बट फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। अब हुआ क्या? पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है, ये हम सबको मालूम है। बैंकों के अंदर कैश खत्म हो चुका है। लोग बैंकों के बाहर, मेरे पास वीडियो थी लेकिन लगाने की परमिशन नहीं है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें हैं, 8 से लेकर 10 घंटे की। पैसे विड्रॉ करने कुछ हज़ार, जिसकी वैल्यू 0 है। बैंकों से पैसे नहीं मिल रहे। इलेक्ट्रिसिटी 16 से लेकर 18 घंटे तक की तो इलेक्ट्रिसिटी गुल है। खाने की प्राइसेस डबल और कई कई तो ट्रिपल हो गई हैं। और वाटर पूरे के पूरे कंट्री के अंदर ऑलरेडी ड्राई हो चुका है। यानी कि ये एक फेल्ड इकोनॉमी नहीं रही, ये एक फेल्ड कंट्री भी हो चुका है। और मोदी जी की ये जो पॉलिसी है, इनको हलाल करने की, हम झटका करते नहीं, अब हलाल कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता काट रहे हैं इनको, जैसे इनको मजा आए पाकिस्तानियों को, वो वाला काम किया जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान, व्हाट इज पाकिस्तान डूइंग? ये सारी जो सिचुएशन है इनके अंदर, हमें टिप ऑफ मिला है यूक्रेन से, पूरे दुनिया से नहीं, यूक्रेन के जो लोग हैं उन्होंने बताया। और वो बंदा पेंटागन में काम करता है, उन्होंने रॉ को और ब्रिटिश जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन सबको बताया उसने कि पाकिस्तान किस तरह से ट्राई कर रहा है अपने न्यूक्लियर वॉर हेड्स को ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए। हमने बहुत बार इसके ऊपर वीडियोस बनाई थी पहले भी। और जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा उसको ये न्यूक्लियर वॉर हेड्स बेच दिए जाएंगे। तुर्की की जो वॉरशिप्स बार बार आ रही थी ना यहाँ पर एज अ गुडविल जेस्चर, अब आपको समझ आएगा कि वो शिप्स यहाँ पर क्या करने आई थी। और जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान का, वो भी पाकिस्तान में क्या करने गया था। आप कड़ियाँ जोड़ सकते हैं। दोस्तों, ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये क्लासिफाइड पेंटागन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। और बायर्स कौन है? ईरान, तुर्की एंड सो कॉल्ड तालिबान। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट ये है कि एक शॉकिंग ट्विस्ट भी है। तालिबान को जब पाकिस्तान ने अप्रोच किया कि आप लड़ाई बंद कर दीजिए, हम आपको न्यूक्लियर बम देने को तैयार हैं, उन्होंने बोल दिया नहीं चाहिए।
तालिबान ने मना कर दिया, जो सबसे खूंखार लोग हैं दुनिया में, टेररिस्ट हैं, उन्होंने मना कर दिया ये बोलकर कि चीप चाइनीज जंक हमें नहीं चाहिए। जस्ट इमेजिन, एक टेररिस्ट कंट्री जो टेररिस्ट चलाते हैं, उन्होंने मना कर दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज न्यूक्लियर बॉम्ब है हम नहीं लेंगे। यानी कि इससे नीचे पाकिस्तान की इज्जत कहीं गिर सकती थी तो मुझे लिख के बता देना कि इससे नीचे भी कोई होता है गिरने वाला। बट ये तो बेइज्जत लोग हैं, इनकी इज्जत क्या होगी और इनको नुकसान भी कुछ नहीं हुआ। बट नाउ जब पाकिस्तान बॉम्ब्स को बेच रहा है, इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया यूनाइटेड नेशंस में गया, वहां पर 15 में से 13 कंट्रीज ने भारत का सपोर्ट किया। सिर्फ 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया, एक पाकिस्तान ने और दूसरा चाइना ने। यानी कि जो लोग, जो कंट्रीज पहले न्यूट्रल थे, जो बड़े लंबे लंबे लेक्चर दे रहे थे भारत को, मोदी जी की डिप्लोमेसी के बाद उन्होंने पाकिस्तान को और आइसोलेट कर दिया, इग्नोर कर दिया और एक्सपोज भी कर दिया। दोस्तों, आपको जानकर जो खुशी है ये चीज़ों देखकर, एक तरफ तो पाकिस्तान डेस्परेशन में अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बेच रहा है, दूसरा जब हमारे ऊपर एक डेडली अटैक किया गया पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से, उसके बाद हमने 1960 का जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको खत्म कर दिया। ये पाकिस्तान ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। 4 युद्ध हुए हैं हमारे, लेकिन हमने कभी पानी बंद नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस वो तो हमेशा ही पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाली थी, इसलिए उन्होंने बंद नहीं किया। और पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया एक ही चीज से कि 1972 का जो शिमला एग्रीमेंट है उसे हम खत्म करते हैं। और उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि हम भारत की कोई भी फ्लाइट को अपनी एयर स्पेस के ऊपर से जाने नहीं देंगे। इसको बोलते हैं बेवकूफ, यानी कि ये सुअर। लोग बोलते हैं ये सुअर है, मुझे नहीं पता क्यों बोलते हैं, लेकिन लोगों का बोलना है ये सुअरों को अकल नहीं आ सकती। ये प्लान जो था कि हम भारत की एयर स्पेस को बंद करते हैं, उसका मतलब है कि हमारी फ्लाइट ऊपर से जाएगी नहीं, लेकिन हम तो कभी पाकिस्तान के ऊपर से जाते ही नहीं थे। हमारी बहुत कम फ्लाइट्स हैं जो पाकिस्तान के ऊपर से निकल कर जाती थी, यानी कि सेल्फ गोल इन्होंने खुद ही कर लिया। अब जो एयरलाइंस जब किसी कंट्री के ऊपर से जाती हैं तो थोड़ी सी फीस वो कंट्री को देते हैं, क्योंकि आपने उसकी एयर स्पेस को यूज किया है। ऑलरेडी जो इनकी एयरलाइंस हैं वो बैंकरप्ट है, ग्राउंडेड है, सेल्फ गोल ऐसा हुआ है कि अब वो थोड़े बहुत जो भीख में पैसे आते थे एयरलाइन से वो भी बंद हो गए। ऊपर से सोने पे सुहागा एक काम और हो गया। मूडीज की अभी एक रेटिंग आई है, अल्टीमेट ह्यूमिलेशन फ्रॉम मूडीज। उन्होंने क्या किया, इंडिया की जो मैक्रो इकोनॉमिक हेल्थ है उसको बता दिया स्ट्रांग है। हमारी जो ग्रोथ है वो 6.57% पे इस साल हम राइज करेंगे। फिजिकल डेफिसिट हमारा कम होता जा रहा है, टारगेट है 4.4%, उससे भी कम में हम कर लेंगे काम। डेट टू जीडीपी ऑलरेडी वो नीचे जाना शुरू हो गया। रेटिंग भारत की है BAA3, और जिसका मतलब है स्टेबल है। युद्ध के माहौल में हमारी रेटिंग स्टेबल है। और पाकिस्तान की CAA2, यानी कि डीप जंक। कंट्री भी जंक, दिमाग तो इनका जंक था ही, अब इकॉनमी भी जंक हो गई है। ये डिफरेंस है भारत और पाकिस्तान के बीच में। दूसरा दोस्तों, जहां पर तो पाकिस्तान कोलैप्स कर रहा है, इंडिया इस साल ऑलरेडी हम और बिल्कुल बराबर आ गए हैं जापान की इकोनॉमी के साथ। यानी कि आज या कल में हम जापान को क्रॉस कर जाएंगे टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये गर्व का मोमेंट है हमारे लिए। यानी कि हम वंदे भारत भी अब यहां पर बना रहे हैं, चंद्रयान भी हम लॉन्च करते हैं, G20 हम यहां पर लॉन्च करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, G21 कर देते हैं उसको। इंडिया राइज कर रहा है हर स्फेयर में। अनस्टॉपेबल एंड प्राउड मोमेंट फॉर भारत की जापान जैसी इतनी बड़ी इकोनॉमी को हमने पीछे छोड़ दिया। और जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बूम कर रही हैं भारत में। यानी कि पाकिस्तान जहां पर तो न्यूक्लियर बॉम्ब को बेचकर थोड़े से पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है, हमारे यहां पर ऑटोमेटिकली पैसे आते जा रहे हैं। हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, गोल्ड रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, हमारी हर चीज में बढ़ोतरी है। प्राइवेट कंजम्पशन भी हमारी बढ़ती जा रही है। वी आर बिल्डिंग रोड्स, पोर्ट्स, सैटेलाइट्स, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं हम लोग। एंड वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, जबकि हमारा जो पड़ोसी कंट्री है वो कुछ डॉलर्स के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बेच रहा है, जो भी खरीद ले। सो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान? फेल्ड कंट्री तो है ही है, वो फेल्ड लीडर्स हैं और डेंजरस वेपन्स को वो मार्केट में बेच रहा है। यानी कि अब जिस दिन इन्होंने ये चीज बेच दी उस दिन ये काम होगा कि इसके ऊपर ऐसी सैंक्शंस लगाई जाएंगी पाकिस्तान के ऊपर, अगर कहीं ईरान को बेच दिया तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप इनको बचाने वाले नहीं है। और जो ये था ना लैंड ऑफ द प्योर,
जिसको बोलते थे पाकिस्तान, पाक कंट्री, ये बनने वाला है लैंड ऑफ पॉवर्टी, पॉइजन एंड पैनिक। दोस्तों, ये डेस्परेट टाइम है पाकिस्तान का, और ये टाइम सेलिब्रेशन का भी नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज द टाइम टू स्टे अलर्ट, क्योंकि जो डेस्परेट नेबरर है उसने भी खालिस्तानियों को एक्टिवेट कर दिया है हमारे कंट्री में। जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये मई 7 को पूरे कंट्री में ड्रिल्स की जाएंगी कि युद्ध होगा, तो आपको क्या करना है अपने आप को बचाने के लिए, खालिस्तानियों ने किसान आंदोलन के नाम पर रेल रोको कर दिया ताकि हमारी जो आर्मी की मूवमेंट है बॉर्डर की तरफ वो ना हो सके। यानी कि जब पाकिस्तान है डेस्परेशन में हमारे यहाँ पर कांग्रेस को, खालिस्तानियों को, मुसलमानों को, उनको एक्टिवेट कर रहा है। यानी कि हमारे बॉर्डर्स को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो हमारे लोगों को भी इकट्ठे होना पड़ेगा, अपनी आंखें खोल कर रखनी पड़ेंगी, और कोई भी चीज़ आपको गलत दिखती है यू हैव टू इन्फॉर्म आइदर टू अस, मेरा ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है, आई विल कवर दोस, और टू दी गवर्नमेंट। आपके पास मोदी जी का ट्विटर अकाउंट है, आप कहीं भी जाकर पोस्ट कीजिए, समबडी विल सी। लेकिन अगर आप मुझे कुछ भी चीज़ इन्फॉर्म करना चाहते हैं, मुझे कीजिए विद प्रूफ, मैं उसको कवर करूंगा ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक हम पहुंचा सके। लेट अस नाउ बिकम अवेयर सिटीजन्स ऑफ भारत, ताकि हम भारत की गवर्नमेंट के साथ जुड़कर खड़े हों। दोस्तों, हम सर्वाइव नहीं कर रहे आज की डेट में, हम थ्राइव कर रहे हैं। ये दोनों में फ़र्क होता है। और जो हमारा ये एनिमी है वो कोलैप्स कर रहा है अपने ही कंट्री के बीच में से। जो ये डेस्परेशन मूव है उनकी, डेस्परेशन मूव अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बेचने की, इससे आपको समझ आती है कि अब इसके अंतिम दिन शुरू हो गए हैं। हमने ऑलरेडी इनको आइसोलेट कर दिया है हर चीज़ में, पानी बंद कर दिया भैया। ऐसा काम तो आज तक कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। और पाकिस्तान को अगर कोई बचाएगा तो एक ही है, एक ही इंस्टीट्यूशन बचा सकती है, वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिसमें बैठे हैं दल्ले। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, आई एम रियली रियली सॉरी, लेकिन इनके लिए ये वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना इनका मुंह काला होता नहीं है। वैसे आपने मुझे कई बार बोला है कि इनको दल्ले मत बोला करो, ठीक है, मैंने आपका वर्ड सोच लिया, इनको दल्ले नहीं बोलूंगा, ये छक्के हैं। इन छक्के जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठे हैं, इन छक्कों को एक्सपोज अब हम करते रहेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, कांग्रेस की भाषा बोलते हैं। और ये चैनल, इस पे वी विल ट्राई टू ब्रिंग द ट्रुथ, पावर एंड प्राइड ऑफ अखंड भारत एवरी डे। आप गर्व कीजिए कि भारत का मूवमेंट है। हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी आज बन चुके हैं या कल बन जाएंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी एट पार आ गई है विद जापान। जितनी इकोनॉमी उनकी है उतनी ही हमारी है। और पाकिस्तान के अंदर अभी रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं कि अगर टेंशन बढ़ी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो पहले ही जीरो है वो नर्क में चली जाएगी, यानी कि कंट्री नर्क में जाने वाला है। इससे बढ़िया मोमेंट मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया युद्ध मोदी जी पाकिस्तान के साथ कर सकते थे, कि अपनी इकोनॉमी को 4th और पाकिस्तान की 400th, जैसे 200 कंट्रीज है उसमें भी डबल ही नीचे चले जा रहे हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम।